हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना सेक्स रोगी। अस्पताल के बाहर 502 शिव बीड़ी पीता रिश्तेदार नंबर 69। यही पटक के चोट देंगे। चल निकल मादर चोट। ये बात है 2-3 दिन पहले की, जब मैं रात के 12 बजे अपने दोस्त चुंबन चांद बोले तो चू चा के साथ अपनी जीबी रोड पे झाड़ू पोछा लगाने की शिफ्ट खत्म करके घर वापस आ गया था। देख रहे हो कैसी गंदी गंदी बातें करता है ये आदमी। क्या करूं साहेब, पापी पेट के लिए सब करना पड़ता है। खैर, घर आते ही चूचे की बुंड पर लात मारकर मैंने इसको काम में लगा दिया। अब लोग कहेंगे कि तो सरासर दादागिरी है, लेकिन भाई मैं बता दूं कि मजबूरी में तो सनी लियोनी की फिल्म की टिकट भी भस्म है। लेकिन ये बाप तो आखिर आज भी तेरी माँ का कसम है। क्या फडनीस करेक्ट बोला कि नहीं? नहीं। मुझे मजदूरी से आने के बाद एक सीरियल देखना बहुत पसंद है, जिसका नाम है भाभी जी की कमजोरियां बिस्तर पर। इस सीरियल की खास बात यह है कि इसको देखता मैं हूं, लेकिन बॉडी मेरे नीचे वाले छोटे भाई की बनती है। खैर, उस रात भी जैसे ही मैंने ये सीरियल देखने के लिए यूट्यूब खोला, मेरे सामने एक औरत ऐसे पोज में आई जिसको देखने के बाद वीडियो को प्ले करना एक सच्चे मर्द की जरूरत बन जाए। लेकिन असल में वो एक गाना था जिसके बोल कुछ इस प्रकार थे। अब इस वीडियो में मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखा जिससे मेरे छोटे भाई का करवट लेने का भी मन करे, लेकिन रिश्तेदार एक ऐसा शब्द था जिसको सुनने के बाद मुझे अपनी जिंदगी की कई घटनाओं की याद आई, जब इन्हीं रिश्तेदारों ने मुझे कुत्ता बनाया था। और आज हम भलाई के ठेकेदारों रिश्तेदारों की ही बात करेंगे। तो मेरे प्यारों, किसी भी सड़क छाप को अपना फूफा बना लो और चलो मेरे साथ इस अनजान सफर पर। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं तुम्हें बता दूं कि मैं हर रिश्ते की अपने दिल के साथ साथ ऊपर से नीचे तक शरीर के हर अंग से इज्जत करता हूं। ओ भोसड़ी वाले चाचा। लेकिन ये बात भी 101% सच है कि अगर मैं किसी के सामने कुछ ज्यादा ही झुकूंगा तो उसको आगे से पीछे आकर पैंट खोलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। ऐसे ही कुछ 3-4 रिश्तेदार हमारी जिंदगी में भी होते हैं जो हमारे द्वारा दी गई इज्जत को कोठे की टिकट समझ लेते हैं, जिसके दम पर वो अपने हिसाब से हमारी कर सकते हैं। और वैसे भी अगर तुमने वीडियो खोला है तो आई एम श्योर कि रिश्तों में मिश्री घोलना सीखने के लिए तो पक्का नहीं खोला होगा। और अगर अब भी किसी को इस वीडियो से प्रॉब्लम है तो मेरा लौड़ा लो ना, मेरा लेंगे। सोचो तुम्हारे घर पर अतिथि आए हैं। अब जिस बंदे के दिमाग में अतिथि शब्द सुनते ही मंदिर के भगवान वाली घंटियां बजती हैं, उससे मैं कहना चाहूंगा कि इस कचहरी में तेरा क्या काम? यहाँ सिर्फ मर्द बैठते हैं। कहीं और जाके अपनी गांड मराई है। क्योंकि आजकल के अतिथि भी 2 टाइप के होते हैं। एक वो जो चाय बिस्किट खाकर अपना काम निकाल कर चुपचाप इस तरह निकल लेते हैं जैसे पब्लिक टॉयलेट में हिलाने के बाद कोई लड़का हाथ धोए बिना चुपचाप निकल लेता है। सच पूछो तो इन मेहमानों के आने से हमारी जिंदगी में कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, बल्कि खोले गए नमकीन और बिस्किट के पैकेट निपटाने को ही मिलते हैं। लेकिन सावन के महीने में गर्लफ्रेंड होने के बावजूद नसबंदी करवाने की स्थिति बनती है दूसरे टाइप के रिश्तेदारों के आने से, जिनके आने से हमारे घर वालों को तो कोई खास चुल नहीं मचती, लेकिन हम जैसे अभी 12वीं पास करने वाले विद्यार्थियों के रोंगटे ऊपर और आंतड़ियों में पड़ा 2 बूंद पेशाब समुंदर हो जाता है। क्योंकि जब किसी को देखकर गांड फटती है तो गले का थूक भी वीर्य पहचान में आता है। माँ चूत गई। और जब इनके कदम घर में पड़ते हैं तब पता चलता है कि कैसे एक इंसान हालातों के सामने मर्दाना निप्पल से भी छोटा हो जाता है। नहीं मतलब देखना उस बेचारे मासूम लड़के को, उसको पता है कि थोड़ी ही देर में यही रिश्तेदार अपने सवालों के खंजर चलाकर उसके बुंड के हिस्सों की बढ़ोतरी करने वाले हैं। फिर भी वो लड़का उनके पैर छू रहा है और डरते डरते कि कहीं पीछे से आकर चप्पा चप ऐसा करके चप्पा। लेकिन आखिर क्यों करना पड़ता है बच्चों को ये सब? इसके 2 कारण हैं। पहला तो ये कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसके घर वालों को कम से कम 10 दिन तक उस बेचारे का जीना हराम करने का परमिट मिल जाएगा, क्योंकि वो बड़ों के पैर नहीं छूता, मतलब वो उनकी इज्जत नहीं करता। जिसके हिसाब से अमेरिका जापान जैसे देशों में हर बंदा अपने से बड़े को पहन के लोड़े समझते हैं। पैन के लोले। और दूसरा है हमारी भारतीय संस्कृति जो कहती है कि घर में चाहे कितने बड़ा शैतान आए लेकिन वो मेहमान होता है, उसको खुश करने के लिए उसका मुंह में भी लो। क्या फर्क पड़ता है उसका बड़ा है या छोटा है? अरे अंकल क्या हुआ, खाना काय को नहीं खाया? अरे क्या बताऊं बेटा, थोड़ा मूड खराब है। अरे तो अंकल मूड बनाने के लिए अपन तुम्हारा मुंह में लेता है ना? अरे हाँ अपन लेगा। अरे नहीं बेटा, फिर कभी। अरे क्या अंकल, पूरे एरिया में बात मशहूर है कि अपन अपने मेहमान को गांड दे सकता है तो उसका मुंह में भी ले सकता है। तुम बिंदास अपना औजार निकालो। चलो ठीक है बेटा, लेकिन राइट वाला टट्टा बचा के उसमें पानी भरा है। अरे अंकल टेंशन नहीं, एकदम मस्त चाटेगा, अपन वादा करता है, क्योंकि इस मुन्ना डोन की मम्मी ने सिखाया है कि अतिथि देवो भव।
पैर छूने की रस्म अदा करने के बाद ये रिश्तेदार धीरे धीरे अपनी औकात पर आने लगते हैं। शुरुआत होती है तुम्हारे पिताजी से ये पूछकर कि भाई साहब आपका लड़का क्या कर रहा है। अब मान लो कि तुम म्यूजिक डेवलपमेंट का कोई कोर्स कर रहे हो और तुम्हारे भोले भाले पिताजी ने ये बात रिश्तेदार को बता दी। अब सबसे पहले तो उस रिश्तेदार के दिमाग में उसका खुद का लड़का आएगा जो 25 साल का होने के बाद भी घर पड़ा पड़ा दिन में 10 मच्छर और 4 बार मुट्ठी मारता है। It's my talent. और हिंदुस्तान में म्यूजिक डेवलपमेंट का कोर्स कुछ इस तरह है जैसे बहुत सारी भेड़ों के बीच में पिंजरे में फंसा एक भेड़िया जो अगर गलती से भी पिंजरे से निकल गया तो सारी भेड़ों की मां चोद के रख देगा। तो कहीं तुम भी भेड़िए की तरह पिंजरे से निकलकर दुनिया की गांड ना फाड़ दो। इससे बचने के लिए कोई तो आइडिया लगाना पड़ेगा ना रिश्तेदारों को। क्योंकि देखो भाई, अगर अमेरिका या जापान वगैरह में कोई बच्चा अपने माँ बाप से कहता है कि मैं डॉक्टर नहीं डांसर बनूंगा तो दुनिया वाले उसका इंटरेस्ट समझकर उसको पूरा सपोर्ट करते हैं। लेकिन भारत का सिस्टम अलग है। अगर यहाँ कोई बच्चा कहे कि मुझे सिंगर बनना है तो पहले तो गली वाले ही उसको बिना किसी वजह के बेबी डॉल गाने के साथ साथ नाचने के लिए कहेंगे ताकि शुरू में ही उसकी शर्म से गांड फट जाए। फिर गली के ही कुछ 3-4 लड़के उसको सारे गामा पा की जगह माँ दा र चौदह बोलना सिखाएंगे। और रही खही कसर घर वाले ये बोलकर पूरा कर देंगे कि पहले इंजीनियर बन जा, उसके बाद गाना वाना कुछ भी कर लेना। अब इनको कौन समझाए कि टट्टों से निकलने वाले सफेद पदार्थ के डीएनए की तरह सबका अपना अपना टैलेंट होता है। लेकिन वहां वो दुनिया उस बच्चे की एक नहीं चलने देती और यहाँ ये रिश्तेदार तुम्हारी एक नहीं चलने देगा। पता नहीं किस आदमी का एग्जाम्पल निकाल के लाएगा कि हाँ, हमारे घर के बगल में रहने वाला लोलू वो भी तो यही म्यूजिक डेवलपमेंट का कोर्स कर रहा था, लेकिन उसका कुछ नहीं हुआ और आजकल वो शराबियों के बार में वेटर का काम करता है और शराबियों से माँ बहन की गाली सुनता और जूते खाता फिरता है। अब अगर तुम्हारे पिताजी थोड़े से भी मॉडर्न होंगे तो वो उस रिश्तेदार की बात को झांट के बाल की तरह काट कर फेंक देंगे। लेकिन अगर बाप का दिमाग भड़का, म्यूजिक छुड़वा कर लगा देगा तुम्हारी गांड के नीचे MBBS या इंजीनियरिंग का तड़का, तब रिश्तेदार भी गर्व से कहेगा तुम्हारा लड़का। फिर क्या हुआ? अरे होना क्या है। अब अगर तुम गाय के साथ हद पार करने के बाद भी छेड़खानी करते रहोगे वो तो तुम्हारी गांड में सींग डालकर 4 धाम की यात्रा कराएगी ही ना। ऐसे ही रिश्तेदार को भी भनक लग जाती है कि अगर वो थोड़ी देर और रुका तो उसका खुद का भी एक लड़का है जो दिन में 10 मच्छर और 4 बार मुट्ठी। अरे मैं सुन चुका हूँ यार। तो मैं तो आखिर में यही कहूंगा कि भाई ऐसे रिश्तेदारों से बच के रहो, क्योंकि ये खाने के लिए केले जरूर लाते हैं लेकिन ना तो सारे केले एक जैसे होते हैं और ना ही सारे केले सिर्फ चबाने के लिए होते हैं। अब अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, बुरा भला कहने के लिए कमेंट सेक्शन नीचे है, और इस वीडियो को अपने किसी ऐसे दोस्त को शेयर करो जो रिश्तों को तन और धन के आदान प्रदान से निभाता है। और सब्सक्राइब करो यार, क्योंकि सब्सक्राइब करने से बुरे रिश्तेदारों की तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए तुम्हारी 6-7 छुना है वो सब निकलवा के फेंकवाऊंगा। माधर छोड़ो तुमने सब पैसे खा के मेरे पैसे वापस दे दो, तो तुम्हारा ऊपर शिकायत करूंगा, तुम्हारी जो गांड भग जाए। हाँ, गांड फाड़ दूंगा तुम्हारे ऊपर शिकायत करके। अब अम्मा रिपोर्ट लगाऊंगा तुम्हारे ऊपर। बहन छोड़ो क्या नाम है? अरे मैं बोलता, अरे चक मत करे ज्यादा बहन चोट।